जानिब जो लॉबी है वहाँ पर नो मतलब कि जो इसकी मुखालफत में वोट रखते हैं वो लोग जाएंगे और उनका वोट भी काउंट हो जाएगा। और आपको ये भी बताते चलें कि 26वीं आईनी तरमीम के तहत कोर्ट का आईनी बेंच तश्कील दिया जाएगा। जुडिशल कमीशन आईनी बेंचेस और जजेस की तादाद का तकर्रुर करेगा। आज खुद नोटिस का इख्तियार आईनी बेंचेस के पास होगा। आईनी बेंचेस का तकर्रुर 3 सीनियर तरीन जजेस की कमेटी करेगी। चीफ जस्टिस के तकर्रुर के लिए 12 रुकनी खसूसी पार्लिमानी कमेटी बनाई जाएगी। इससे पहले भी हम आपको इस बारे में अपडेट कर चुके हैं। पार्लिमानी कमेटी सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस से चीफ जस्टिस का तकर्रुर करेगी। किसी जज के इनकार की सूरत में अगले सीनियर तरीन जज का नाम ज़ेर गौर लाया जाएगा। पार्लिमानी कमेटी में 8 अरकान कौमी असम्बली जबकि 4 अरकान सेनेट भी शामिल होंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मुद्दत 3 साल होगी और जो बालाई हद है वो 65 साल है। जो भी पहले इसमें से क्रॉस हो जाएगी उसके तहत जो है उन चीफ जस्टिस को रिटायर होना पड़ेगा। अगर कोई जस्टिस जो है वो 64 साल की उम्र में बनते हैं या उनकी मुद्दत मुलाजमत में 6 माह भी रहते हैं तो वो 6 माह मुकम्मल करने के बाद रिटायर हो जाएंगे। तरीक़ाकार में जो है वो तब्दीली लाई गई है। और आज जो जितने भी अरकाने पार्लियामेंट हैं जिन्होंने इज़हार ख़याल किया है, चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने एक भरपूर और बड़ा लंबा ख़िताब किया है। 50 मिनट तक तकरीबन उन्होंने ख़िताब किया है और उसमें उन्होंने जो है वो बड़ी भरपूर तरीके से ये इस्लाहात के हवाले से ब्रीफ़ किया है इस ऐवान को और आवाम को भी बताया है कि ये इस्लाहात जो है वो किस तरह से रोल आउट की जाएंगी। इसके अलावा कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब ने भी तकरीबन 45 मिनट तकरीर की है और इसी तरह कुछ दीगर रहनुमा हैं वो भी इस सारे ऐवान में अपनी तकरीर जो हैं और अपना जो इज़हार ख़याल है वो करते रहे हैं। सरबरा JUI फ़े मौलाना फजलुर रहमान ने जब अपना इज़हार ख़याल करना शुरू किया, तकरीर शुरू करने लगे तो जितने भी वहाँ पर लोग मौजूद थे अरकान पार्लियामेंट उन्होंने डेस्क बजाकर मौलाना के किरदार को सराहा है और मौलाना के किरदार की भरपूर जो तारीफ़ है वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी की है। उन्होंने ये कहा कि अपने वालिद आसिफ अली ज़रदारी के बाद अगर वो किसी को ज़ीरक सियासतदान मानते हैं तो वो मौलाना फजलुर रहमान है। मौलाना फजलुर रहमान और मौलाना के साथ जो मुलाकातों का सिलसिला था, चाहे वो अपोजिशन हो, चाहे वो हुकूमत हो, चाहे वो वज़ीर दाखिला हो, तमाम मुलाकातों का अहवाल हम आपको अपडेट करते रहे हैं और तकरीबन पिछले 1-1.25 माह से ये तरामीम पर बातें होती रही हैं। बीच में जो है वो वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ को यूनाइटेड नेशंस में ख़िताब करने के लिए अमेरिका रवाना होना पड़ा और तब तक इसको मौखर किया गया था। वापस आकर SCO का अजलास था और ये कहा जा रहा था सियासी पंडित्स की जानिब से कि SCO अजलास के फ़ौरन बाद इसको जो है वो मुकम्मल किया जाएगा। और जितने भी सीनियर सहाफ़ी थे सहाफ़ती हलकों में और जो सहाफ़ती कॉरिडोर्स हैं उसमें ये बातें भी की जा रही थी कि ये सिलसिला जो है और ये सिलसिला जो है वो 17 से 21 के दरमियान जो है वो कम्प्लीट कर लिया जाएगा। और आपको ये भी बताते चलें कि चीफ जस्टिस के लिए उम्र की बालाई हद 65 साल मुकर्रर की गई है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस का तकर्रुर जुडिशल कमीशन करेगा। चीफ जस्टिस की सरबराही में कमीशन में 4 सीनियर तरीन जजेस शामिल होंगे। वफाकी वज़ीर कानून, अटॉर्नी जनरल और पाकिस्तान बार काउंसिल का नामजद वकील भी कमीशन के अरकान में शामिल होंगे। 1 जनवरी 2028 तक सूद का खात्मा किया जाएगा। ये सूद का जो पॉइंट है ये मौलाना फजलुर रहमान ने खसूसी तौर पर इस मुसवदे में शामिल करवाया है और 1 जनवरी 2028 के बाद सूद का मुकम्मल तौर पर खात्मा कर दिया जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर या रुकन रिटायरमेंट के बाद नए तकर्रुर तक काम जारी रखेगा। ये कुछ मोटे मोटे चीदा जो पॉइंट्स है इस मुसवदे के वो हम आपको अपडेट कर रहे हैं। और जो सबसे अहम पॉइंट था वो आईनी अदालत का था जिसको अब आईनी बेंच से तब्दील कर दिया गया है। ये जो इस वक्त आप मनाजिर बराह रास्त देख सकते हैं ये इस वक्त जो है वोटिंग काउंट का सिलसिला है और इससे पहले मसवदे की शिकवार मंजूरी ले ली गई है। 27 शिकें थी, 27 बार ये एक्सरसाइज मुकम्मल हुई और पहली 2 शिकों पर अपोजिशन ने वोट किया है। उसके बाद उन्होंने वॉकआउट किया और तीसरी शिक से 27वीं शिक तक जो है वो स्कोर जो रहा वो 225/0 रहा है। 225 का स्कोर जो है वो हुकूमत और हलीफ जमातों ने थ्रू आउट मेनटेन किया है और उसके बाद जो सिलसिला है वो आगे मूव ऑन किया है और अभी जो है राइट साइड के कॉरिडोर से पास होना पड़ेगा। जितनी भी हुकूमती और हलीफ जमातें हैं और जो इसके हक़ में वोट देना चाह रहे हैं वो वोट काउंट करने के लिए उधर से गुजरेंगे, जबकि जो बाईं जानिब है जिस तरफ इस वक्त सरदार एयाज सादिक साहब का रुख है वहाँ से नो के जो अरकान हैं जिन्होंने इसके मुखालफत में वोट करना है वो वहाँ से जाएंगे। और जो अहम नुक्ते हैं उससे मुतालिक भी आपको हम गाहे बगाहे अपडेट रखते रहे हैं और एक बार फिर से आपको अपडेट करेंगे। और ख़बर यह है कि चीफ जस्टिस के लिए उम्र की बालाई हद
65 साल मुकर्रर की गई हैं। इस नुक्ते पर भी इब्तदाई मुसवदे में मौलाना फजल रहमान की जानिब से भरपूर मुखालफत की गई थी। गुज़श्ता रोज़ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, जो मीडिया से गुफ्तगू की गई थी मौलाना फजल रहमान की और बिलावल भुट्टो के मुश्तरका तौर पर, उसमें भी जो है मौलाना ने इस बात पर इत्तफाक हुआ था कि जिन बातों पर इत्तफाक नहीं हो पाया था उनको जो है वो उनको जो है रिमूव कर दिया गया है। और अभी जो है मसवदा जो बनाया है उनके जो ऑथर हैं बिलावल भुट्टो की जानिब से भी ये कहा गया है कि मौलाना फजल रहमान ने भरपूर मदद की है और भरपूर उन्होंने साथ दिया है इस मसवदे को डिज़ाइन करने के लिए। और साथ साथ आपको ये भी बताते चले नाज़रीन